बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में खुश आमदीद। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में एक अहम बहस जो है ना उस वक्त छिड़ी, हालांकि ये बड़ी पुरानी बहस है, जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि पख्तूनख्वा में जो बड़ा मसला है वो रियासती दहशतगर्द और गैर रियासती दहशतगर्द, जिसे आम उर्फ़ आम में या यूफेमिस्टिकली जिसे कहते हैं गुड तालिबान और बैड तालिबान। अब सवाल ये है कि ये गुड तालिबान क्या है और तालिबान की कितनी किस्में हैं, और साथ ही ये है कि रियासत को क्या ज़रूरत है इस प्राइवेट जो भी नाम दे दे आप, कभी रियासत कहते हैं कि अमन मलिशिया है, कभी रियासत कहते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, गुड तालिबान है, तो इसकी ज़रूरत क्या है? क्या रियासत जो है पख्तूनख्वा में इन मलिशिया, प्राइवेट मलिशिया के ज़रिए अमन कायम करना चाहती है? रियासत को इसकी ज़रूरत क्यों है और अवाम इनको दहशतगर्द क्यों समझते हैं? इस पे बात करेंगे आज के व्लॉग में। बुनियादी सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में ये जो गुड तालिबान का जो फिनोमेना है, ये तकरीबन गुज़िश्ता कई सालों से लोग इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और यही वजह है कि लोग शक कर रहे हैं रियासत की जो इंटेंशंस है, रियासती इदारों की जो इंटेंशन है, उनकी जो नीयत है, उस पर शक कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो है जिनको गुड तालिबान रियासत कहते हैं, यही अवाम में वही काम करते हैं जो रियासत की नज़र में बैड तालिबान करते हैं। मतलब है कि दहशतगर्द या फितना अल खवारिज जो भी है इसे कहा जाए। बनू में इम्पॉर्टेंट जो जिसको पासून कहते हैं, यानी लोग निकल आए थे, वो भी यही था कि लोग चाह रहे थे कि ये जो रियासत के जो गुड है ये हमारे लिए दहशतगर्द है, ये लोगों को कत्ल करते हैं, ये लोगों के घरों में जाते हैं, लोगों को मतलब ये है कि तंग करते हैं, और एक बहुत बड़ा कई दिन से वो धरना चला था, फिर रियासत एग्री कर गया। तो सवाल ये है कि रियासत क्यों इनको रखना चाह रही है? एक ज़माना था कि जब अफ़गानिस्तान में तालिबान लड़ रहे थे और उनको अमारती इस्लामी या अमारती तालिबान कहा करते थे, तो उस वक्त तो ये था कि ये जो गुड है ये वो है जो कि अफ़गानिस्तान में लड़ते हैं, और बैड वो है जो पाकिस्तान में लड़ते हैं। हालांकि उस वक्त के जो गुड थे वो बाद में पाकिस्तान में बैड ही बन गए। अब वज़ीर आला ने एक अहम इशू की तरफ इशारा किया, और ये जितने भी, अगर आप कोई भी जाए पख्तूनख्वा में किसी पुलिस ऑफिसर से मिले, ख़ासकर जो लेवल पे होते हैं, थाना लेवल पे होते हैं, SHOs वगैरह से, तो वो आपको कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे कि यार हमें पता नहीं होता है कि ये बंदा किसका है, हम बंदे को पकड़ लेते हैं, वो जुर्म करता है, वो मतलब ये दहशतगर्दी में मुलविस होता है, लेकिन कुछ इदारे पर आ जाते हैं और कहते हैं ये हमारा बंदा है। इससे क्या होता है, एक तो पुलिस का मोरल डाउन होता है, दूसरा ये है कि पुलिस जो है फिर वो सिक्योरिटी इदारों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। जिस तरह सिक्योरिटी इदारे पुलिस पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, इस तरह पुलिस जो है सिक्योरिटी इदारों पे ट्रस्ट नहीं करते, और इसका फ़ायदा पहुंचता है मतलब एक दहशतगर्दों को। अभी गुड तालिबान की कई किस्में हैं। अगर हम बाजवड़ में चले जाए तो वहाँ पे गुड तालिबान कौन है? वहाँ पे गुड तालिबान वो है जो अफ़गानिस्तान चाहते हैं। अभी सवाल ये है कि एक ही शक्ल के लोग, एक ही किस्म उनके बड़े बड़े बाल, एक ही किस्म का उनके पास असलहा है, तो एक आम आदमी को ये पता नहीं लगता है कि ये जो तालिब जा रहा है ये कौन सा तालिब है, ये गुड है या बैड है। नंबर 1। अब जब से वज़ीर आला साहब ने ये बात कही है, ये बात अवामी नेशनल पार्टी भी कह रही है, ये बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अपोजिशन लीडर है डॉक्टर इबाद खान, वो भी यही बात कह रहा है। मेरे प्रोग्राम में उसने यही बात कही कि ये गुड और बैड का जो ड्रामा है ये ख़त्म होना चाहिए। कहते हैं रियासत को ये फ़र्क नहीं करना चाहिए कि अच्छा दहशतगर्द और बुरा दहशतगर्द। लेकिन रियासत के जो अब सोशल मीडिया पे आज अगर आप देखें कि जब से वज़ीर आला साहब ने ये बयान दिया है, तो ये जो इंटेलिजेंस इदारों के रिलेटेड जो जिसको हम कहते हैं सोशल मीडिया हैंडल है, उस पर अब वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो है और गुड तालिबान की फेवर में अब पोस्टें आ रही हैं, बड़ी बड़ी उन पर लिखाई हो रही है, मतलब कि आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये गुड तालिबान वो है जिसने बनू में फितना अल खवारिज के लोगों को आने से रोका था। अब जब गुड तालिबान ख़त्म हो गए तो फितना अल खवारिज वाले आ गए, तो अब रियासत किधर है? रियासत क्या इनसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रही थी? नंबर 1। दूसरा, रियासत ने एक और नाम दिया है इन गुड तालिबान को कि ये तो अमन कमेटीज़ है। अभी अमन कमेटीज़ क्या है?
अमन कमेटी में ये लोग जब रियासत के लिए गुड है, ये आके अमन कमेटी के नाम से ये कमेटियां बना देते हैं, उनमें इनको एडजस्ट करते हैं। अब अवाम के लिए ये गुड और बैड में फ़र्क क्यों नहीं है? क्योंकि यही गुड भी बम धमाके करते हैं, बैड भी बम धमाके करते हैं। गुड भी लोगों को अगवा करते हैं, बैड भी लोगों को अगवा करते हैं। गुड भी बता लेते हैं लोगों से, बैड भी बता लेते हैं लोगों से। पूरे पख्तूनख्वा में अभी इससे मसला क्या हो रहा है, पूरे पख्तूनख्वा में आप जिधर भी चले जाएं, सिर्फ मेरे ख्याल में सिक्योरिटी इदारों के अलावा कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं ये इसलिए हो रहे हैं कि दहशतगर्दी को ख़त्म की जा सके। अभी ये परसेप्शन है, ये परसेप्शन गलत भी हो सकती है और बिल्कुल डेफिनेटली गलत होगी, क्योंकि रियासत तो चाहेगी कि दहशतगर्दी ख़त्म हो। लेकिन फिर लोग क्यों ये समझते हैं? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी लीडरशिप है, हाँ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, उसने तो जब चीफ मिनिस्टर लेवल के बंदे ने खुल के कहा, मतलब एक तो यह है कि किसी प्राइवेट मीटिंग में, किसी प्राइवेट डिस्कशन में वो कहे तो वो और बात है। जब उसने खुल के कहा कि ये गुट तालिबान जो गुट दहशतगर्द है, जब हम इनको पकड़ते हैं तो रियासती इदारे आते हैं, हमसे चढ़ा देते हैं इसको, और वो कहते हैं हमें न गुट चाहिए न बैट चाहिए। अगर रियासत को इनकी ज़रूरत है तो फिर इनको वर्दी पहनाएं। और अच्छी बात है, मेरे ख्याल में रियासती फोर्स एक डिसिप्लिन फोर्स होती है, रियासत प्राइवेट मलिशियों से काम नहीं करते हैं। अभी ये जो अमन कमेटियाँ हैं ये भी वही है। अवामी नेशनल पार्टी कुल वो जो मुकम्मल उनका मौक़िफ़ यही है कि ये गुट जो है ये रियासती गुंडे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वही आप लोगों ने सुना, वो भी रियासती गुंडे समझते हैं। अब जमीयत उलमा इस्लाम वो भी कहते हैं कि ये गुट वगैरह कुछ भी नहीं है, रियासत जो है इस जंग को तूल देना चाह रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग डॉक्टर इबाद खान को आप लोगों ने सुना होगा, वो भी यही, मतलब अपोजिशन लीडर है, वो भी यही कह रहे हैं। जब सारी सियासी लीडरशिप इस बात पे मुत्तफिक है और फिर वही सियासी लीडरशिप का जो बयानिया है वो नीचे जाके लोग भी उनके साथ एग्री करते हैं कि जी ये गुट जो है ना ये रियासत के गुंडे हैं, और ये भी अजीब रियासत है कि गुंडों के जरिए अमन कायम करना चाह रही है। अभी लोग ऑपरेशन के भी खिलाफ है, क्योंकि लोग समझते हैं कि जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के नताइज वो नहीं होते, क्योंकि रियासत डिफ्रेंशिएट करती है कि कुछ अच्छे दहशतगर्द है, कुछ बुरे दहशतगर्द है। और आज खैबर पख्तूनख्वा में हालत यह है कि 70% खैबर पख्तूनख्वा जो है वो दहशतगर्दों के हाथों में चला गया है। बनू, लकी, डेरा इस्माइल खान, टांग, हंगू, औरंगज़ेब, वज़ीरिस्तान नॉर्थ, वज़ीरिस्तान साउथ वगैरह वगैरह, ये सारे जो है, तो मैं समझता हूँ कि मैं अगर रियासत को बचाना है, अगर पाकिस्तान को बचाना है, तो बेहतर यही होगा कि हमारी सियासी क़यादत और सिक्योरिटी इदारे एक पेज पे हो, हमारी मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत एक पेज पे हो। जब एक वज़ीर आला लेवल के बंदे ने कहा कि ये गुड और बैड बुरे हैं हमारे लिए, तो वज़ीर दाखिला की तरफ से ये बयान बिल्कुल मसहक़ है इसे। इंस्टेड ऑफ उनको सुनने के, उसने कहा कि ये बंदा ख़ुद तालिबान को बता दे रहा है। क्यों नहीं देगा? जब रियासत गुंडों को रखती है, वैसे कुल की बात करनी अच्छी बात है, क्योंकि हम सब ने जो बात करनी है वो पाकिस्तान के लिए करनी है। पाकिस्तान को अगर बचाना है तो रियासत ने उन गुंडों को भी ख़त्म करना होगा जो रियासत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, बल उनको भी ख़त्म करना होगा जो अवाम के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं लेकिन रियासत के लाडले हैं। और इससे क्या होगा? रियासत में हम देख रहे हैं हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस शहीद हो रहे हैं, अवाम शहीद हो रहा है, लेकिन ये सियासत गुड और बैड की गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ख़त्म नहीं हो रही है। तो आज मैं थोड़ा सा ये जो कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन अब सिर्फ लीडरशिप लेवल पे नहीं है। ये लीडरशिप जो बात कर रही है ये अवामी आवाज़ है। खैबर पख्तूनख्वा में हर दूसरा बंदा यही समझता है कि ये जो गुड तालिबान है ये और बैड तालिबान ये एक है, ये सिर्फ चेंज ओवर करते हैं। कल हाफिज़ गुल बहादुर गुड तालिब था, आज वो बैड हो गया, शायद आने वाले कल को वो दोबारा गुड तालिब बन जाएगा। लश्कर इस्लामी कल
अच्छे तालिबान थे, आज वो बैड हो गए हैं, तो क्या गारंटी है कि ये कल परसों आने वाले कल को या जो है 2 महीने बाद 2 महीने बाद ये दोबारा अच्छे तालिब बन जाएंगे। और हर ऑपरेशन के बाद एक मुआहिदा होता है और इन लोगों को दोबारा एडजस्ट किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के हालात जो है, अवामी तासुर जो है वो बिल्कुल रियासत के ख़िलाफ़ है, रियासती पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। सिरे से तो रियासत की पॉलिसी ही नहीं है। ये क्या पॉलिसी है कि आप गुंडों से अमन कायम करना चाह रहे हैं? ये क्या पॉलिसी है कि आप कभी प्राइवेट मिलिशियों के ज़रिए अमन कायम करना चाह रहे हैं? इससे बेहतर होगा कि लोग छोड़ दें, बस लोग खुद कर लेंगे। तो आज मैं इसी पे मैं जो बात करना चाह रहा था, और उम्मीद भी है कि ये जो अवामी वेव जब आई है, अवाम न अच्छे दहशतगर्द को पसंद करते हैं न बुरे दहशतगर्द को पसंद करते हैं। रियासत को भी अवामी जो परसेप्शन है, अवामी बयानिया है, इसके साथ चलना होगा और इस ड्रामे को ख़त्म करना होगा। हर एक बंदा समझते हैं कि ये ड्रामा ख़त्म हो सकता है, लेकिन रियासत ख़त्म नहीं कर रही। अभी ये परसेप्शन है, ये गलत भी हो सकते हैं और शायद गलत भी हो, लेकिन ग्राउंड पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे इस परसेप्शन को तक़वियत मिलती है। और फिर यही जो कहते हैं डॉलरी जंग, टीटीपी भी कह रही है, अब अवाम भी कह रहे हैं कि ये डॉलर्स के लिए जंग है। तो ये रियासत के लिए नुकसानदेह है, रियासती इदारों के लिए नुकसानदेह है। तो मैं समझता हूँ आज इस पर मैंने बात करनी थी कि हो सकता है कि रियासती इदारों में भी कुछ चेंज ऑफ माइंड हो, और अल्लाह करे कि हो, ताकि ये मसला जो है परमानेंटली ख़त्म हो जाए। वरना आज जिसके ख़िलाफ़ आप लड़ रहे हैं, जिसको बैड कहते हैं, कल ये आपके गुड जो है ये बैड बन जाएंगे, तो फिर इनके ख़िलाफ़ लड़ेंगे, फिर इनके ख़िलाफ़ गुड तालिबान आप पैदा करेंगे, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा।